हेलो गाइज। आज हम क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। तो ये बेसिकली बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिक का है। और इसमें देखिए आज के जो टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो आपका कार्बन होता है और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन इट्स और इट्स कंपाउंड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर एग्जाम्पल्स देंगे उसके, ठीक है। और फिर बच्चों बॉन्ड देखेंगे कि जो कार्बन के कंपाउंड्स में होते हैं कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 2 3 4 टॉपिक्स आज हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों में थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे पास टोटल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट हैं। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसको कैसे रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। पहले जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा फिर उसके बाद उसको रखा गया जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 118, 118, ठीक है बच्चों। आउट ऑफ 118 देयर आर 92 नेचुरल एलिमेंट, ठीक है। नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं बच्चों, 92। रेस्ट क्या है बच्चों, यूरेनियम होता है 92। रेस्ट आपके क्या है, आर्टिफिशियल हैं, जो जिनको इंसान ने कहाँ बनाया है, साइंटिस्ट ने लैब में बनाया है, ठीक है ना। चलिए तो हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर देखिए बच्चों ये बेसिक है, आप सारे जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता हो उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको कम आता है, ठीक है, बेसिक नहीं आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छे से बैठ के इसको देखना शुरू करिए। तो देखिए एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है बच्चों, और इसका जो सिंबल होता है दैट इज सी। सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12, ठीक है। इसमें बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों, वो भी 6 होते हैं इसमें। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं बच्चों, 6, जो कैसा होता है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। देखो ये तीनों चीजें आपको समझनी है अच्छे से। पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आती है बात। देखिए बच्चों ये तो एटॉमिक नंबर 6 है। क्लास 10th में आपको कम से कम 30 एलिमेंट याद होने चाहिए, 30, 1 to 30 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप इनको याद करें, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको याद करें, ठीक है। 1 to 30 आपको याद जरूर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास 12। चलिए इतनी भी बात हमें समझ में आती है। इसके अलावा हमने क्लास 9th में क्या सीखा था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल सीखा हुआ था। उसमें हमने देखा था कि जो एटम कैसा होता है बच्चों, एटम सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस। फिर क्या होते हैं बच्चों, आपके सेल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। उसने कितना दिखाया था, 4 सेल के बारे में जिक्र किया था, के एल एम एन, ऐसे करके उसने 4 सेल के बारे में आपको बताया था, ठीक है। इतना भी क्लियर है सबको। ओके अब कार्बन के केस में देखिए बच्चों, उसने एक और चीज कही थी, यहाँ पर इसका n इक्वल टू 1 बोला था सेल नंबर फर्स्ट, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था, ठीक है बच्चों। n इक्वल टू यानी जो सेल फर्स्ट है ये वाली सेल क्या कहलाएगी, n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ठीक है। तो किसी जो पर्टिकुलर सेल है, जो ये के सेल है बच्चों, सब सेल है या सेल है, अभी सेल बोलिए इसको, ठीक है, या ऑर्बिट भी इसको हम बोलते थे, ऑर्बिट, आप अगर आपको याद हो। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं वो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। nth, जो आपका nth सेल होगी या nth ऑर्बिट होगा, उसमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं 2n स्क्वायर। कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। समझ में आई बात। यानी किसी भी सेल में आप कोई भी सेल ले लीजिए आप, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या है, तो आप इससे फाइंड आउट करना उससे, ठीक है। 2n स्क्वायर दैट इज 2, नॉट z, ओके, दैट इज
2, ये 2 है आपका। चलिए तो पहले वाले में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। पहले वाले में n कितना है बच्चों, 1, यानी 2 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, ठीक है। तो कितने होंगे बच्चों, 2 इंटू 1 की पावर 2, दैट इज 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है बच्चों पहले ऑर्बिटल में, वो कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। चलिए अब दूसरे में निकालते हैं, है ना। दूसरे के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताइए, 2n की पावर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2n की जगह हम कितना रखेंगे, 2, इट विल बी 4, सॉरी इट विल बी 2, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू जा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू 8। तो आपका जो दूसरा सेल है, ये वाला सेल जिसको हम L सेल भी बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 थी, तो इसमें कितनी होती है बच्चों, 8। आप फर्दर निकाल सकते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है। तो देखिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, 6 इलेक्ट्रॉन। आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें ऐसे लिखना होता है। देखिए बच्चों, कार्बन 6 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले सेल में, ठीक है। फिर हमारे पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे, 6 थे। उसमें से पहले सेल में कितने आगे हैं, 2, बचे कितने, 4, 4, राइट। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो अगर हम इस केस में देखें, कार्बन का केस अगर ये होता, तो बच्चों कार्बन के केस में ये क्या होता है, अगर यहाँ पर ये कार्बन होता, इट विल बी 2 and 4 लाइक दिस, और ये सेल इसमें नहीं होती, ठीक है ना। इसको आप पूरा रफ कर सकते हैं ऐसे करके। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ ऐसे है, 2 and 4। इतनी समझ में आती है बात, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने आपको इसको बता दिया है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में तो ये मैंने बता दिया है बच्चों, जितनी सारी बातें लगभग थी। एक चीज, 2 चीजें और कार्बन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, फिर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कार्बन वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए कार्बन के बारे में एक और चीज समझिए बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी अभी मैंने लिखा है 2 और 4। आपने ऑक्टेट रूल सुना होगा या नहीं सुना है तो कोई बात नहीं बच्चों। ऑक्टेट रूल अभी अभी मैंने आपको बताया, जो सेकंड ऑर्बिट होता है, हर एक शब्द मेरा बिल्कुल ध्यान से सुनना है बच्चों, तभी समझ में आएगा। अगर आपको पूरा बेसिक क्लियर करना है, देखिए 11th 12th में भी बहुत सारे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ जाती है, और बेसिक यही होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है बच्चों। 50% बेसिक तो आप 10th से ही जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वहां पर भी जरा कठिनाई ना हो, टफ ना पड़े आपके लिए, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़ के या हीलियम, ये एक्सेप्शनल केस है, इनको छोड़ के ये अपने आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बाकी एटम अगर आप देखेंगे, हायर एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह बच्चों, तो अपने आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। कोई एटम अगर अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, टू गेन स्टेबिलिटी करना चाहता है, किसके लिए बच्चों, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब यहाँ कार्बन का केस क्या है बच्चों, देखिए ये कार्बन है, कार्बन का एटम है, और इसमें देखिए दूसरी सेल है, 2 सेल है ना इसमें। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है बच्चों, बताइए जरा, 8, लेकिन है कितने हमारे पास, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये कहीं ना कहीं से बच्चों अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो इसके आउटरमोस्ट में भी कितने, यानी जो ये सेल होती है जहां बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज नोन एज आउटरमोस्ट सेल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करना चाहता है, कार्बन कुछ न कुछ करके इलेक्ट्रॉन रिसीव करके या शेयर करके अपने आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तब जाके ये क्या होगा बच्चों, स्टेबल। क्यों, क्योंकि जो सेकेंड सेल है इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 8 है, राइट। दैट्स व्हाई इट वांट्स टू 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। या फिर बैलेंस सेल, ये देखिए जो ये लास्ट सेल होती है किसी भी एटम की, ठीक है, उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। और उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा से सीखिए, किसी भी एटम की जो लास्ट सेल होती है, ठीक है,
वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाली लास्ट सेल उसको वैलेंस सेल बोलते हैं, और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब एक और होता है वैलेंसी, एक और कॉन्सेप्ट है वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स बच्चों, जैसे दूसरा सेल है, दूसरे सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 8 है, लेकिन अभी कितने हैं कार्बन के, 4। तो ये कितना कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, 8, तो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए बच्चों, कोई भी एटम अगर अपने आउटर मोस्ट सेल को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी एक दो एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो या 4 ये भी देगा, 4 ये देगा, ऐसे करके उनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो कंप्लीट हो जाती है, यानी आउटर मोस्ट में उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या ऐसा होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट कर देता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन पूरा क्या करता है, रिसीव करता है, तो उसका ऑक्टेट जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, अभी देखना कैसे वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, वो अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल क्या है, कोई भी एटम अगर अपने आउटर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी स्टेबल होते हैं बच्चों, क्योंकि इनके पास केवल एक सेल होती है, ठीक है। देखिए ना, ये हाइड्रोजन है तो इसका एक ही सेल है तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो फर्स्ट सेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहीं ना कहीं केवल एक ही बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, केवल 2 है ना। तो ये था ऑक्टेट रूल। अब मैं कार्बन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कार्बन के बारे में बताते हैं। कार्बन देखिए बच्चों, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, यानी कार्बन को जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे बच्चों, तभी इसका जो आउटर मोस्ट का जो ऑक्टेट है बच्चों, दैट विल बी कंप्लीट, वो क्या होगा आपका, कंप्लीट होगा, एंड देन कार्बन विल बी स्टेबल, और तभी आपका जो कार्बन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी स्टेबल, वो स्टेबल होगा आपका, ठीक है। चलिए वैलेंसी कार्बन की हमें समझ में आ गई। चलिए मैं पहले बच्चों बॉन्ड बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इट्स कंपाउंड बताता हूँ। देखिए बच्चों, कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल ध्यान देना, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, ठीक है, हर एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों। कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बेसिकली फॉस्फोरस मत लीजिए यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, चलिए इतना ही देते हैं फिलहाल, ठीक है। इन एलिमेंट से क्या करता है बच्चों, फर्दर रिएक्शन करता है, इन एलिमेंट के साथ ये जुड़ता है, या इन एटम्स के साथ ये ऐड होता है, जुड़ता है, ठीक है। क्यों जुड़ता है बच्चों, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो जब भी कार्बन इन सारे कंपाउंड्स के साथ दिखेगा बच्चों, उन कंपाउंड को कार्बन के कंपाउंड कहते हैं। कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया, इट्स कंपाउंड का मतलब होता है अगर कार्बन इन सारे में से किसी के साथ है तो दैट विल बी कार्बन्स कंपाउंड। किसका कार्बन होगा बच्चों, सॉरी किसका कंपाउंड होगा बच्चों, दैट विल बी द कंपाउंड ऑफ कार्बन। समझ में आ रही बात, किसके साथ बोला मैंने, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, 10 हाइड्रोजन, कितने भी हाइड्रोजन हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, या इन सब में से सब के साथ भी हो सकता है। बहुत लंबी जब आप वो पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में सारे आ जाए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कंपाउंड क्या क्या है। जैसे आपने मीथेन गैस पढ़ी होगी बच्चों, मीथेन गैस जो एलपीजी वगैरह में यूज होती है, या ब्यूटेन गैस C4H10, ये जो एलपीजी हमारे घरों में बच्चों गैस यूज होती है, उसका सबसे जो कंस्टिट्यूएंट्स है, अमाउंट जो उसमें होती है, सबसे अच्छी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में वो ये होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में, फिर ये होती है, 2 गैसें होती हैं, इन 2 गैसों का मिक्सचर होता है हमारा गैस, जो गैस सिलेंडर में जो गैस होती है, ठीक है बच्चों। ये देखिए कार्बन का कंपाउंड। अब इसके अलावा देखिए बच्चों, CH3COOH, आपने चाउमीन आजकल तो खाते नहीं होंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, तो उसमें एक जो कलरलेस लिक्विड पड़ता है, पहले उसको सिरका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनीगर या सिरका हम उसको बोलते हैं। तो वो ये जो आपका CH3CO एसिटिक एसिड, और थोड़ा इसमें जो है ज़्यादा अमाउंट पानी में जब हम इसको मिलाते हैं तो कुछ परसेंटेज में इसको हम पानी में ऐड करते हैं बच्चों, तो आपका सिरका बनता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, विनीगर भी हम इसको बोलते हैं, नाम भी याद रखना, विनीगर या सिरका। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअली, दैट इज नोन एज एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं बच्चों, एसिड है ये। इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका एमाइंस आते हैं, CH2
CH3NH2 है ना। इसके अलावा एमाइड्स आते हैं CH3CONH2, ठीक है बच्चों, ये सारे आते हैं। इसके अलावा एमिनो एसिड आते हैं, एमिनो एसिड होते हैं जैसे CH3, ये बाद में बताएंगे डिटेल में, ठीक है, अभी केवल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, यहाँ पर COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर 2 ग्रुप साथ होंगे। देखिए कितने आ गया, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है बच्चों। तो इतने सारे कंपाउंड्स आपके जो भी कार्बन और हाइड्रोजन और वगैरह वगैरह से मिलके बने होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। लेकिन मैं कुछ एक्सेप्शनल केस आपके लिए लिख दे रहा हूँ जिनको आपको याद करना है, जिनमें कार्बन तो होता है बच्चों, लेकिन वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। वो जो है कार्बन होते हुए भी जो है हम उसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। होते तो उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते, ध्यान देना, वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, ठीक है। CO2, Na2CO3 और NaHCO3। देखो बच्चों, ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं बेसिकली जिनमें आपका कार्बन तो है, लेकिन क्या, इनको हम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर वगैरह को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में इनको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, वो कहाँ से किस में मैच करती हैं, आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं, ठीक है। ये दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों जो बेकिंग सोडा आप जो ये क्या बोलते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं उसमें डालते हैं, या फिर कभी ज़्यादा अमाउंट में दाल वगैरह बनाने होते हैं उसको उसमें डालते हैं ना, कोई पाउडर सोडा बोलते हैं जिसको, वो यही होता है बच्चों। इसका कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा भी हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके कंपाउंड भी मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको बताई दिए, ठीक है, कार्बन और इसके कंपाउंड के, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बॉन्ड की, फिर हम एलोट्रोप। चलिए बच्चों, एलोट्रोप ना हम अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। जब अगला टॉपिक में बताऊंगा आपको एलोट्रोप, वहां पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको किसके बारे में बता देता हूँ, बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या है आखिर, जैसे मैंने भी ऐसा बनाया हुआ था, आज मैं आपको केवल एक बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ऑलरेडी बॉन्ड के बारे में आता है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। क्लास 9 से आप इसको सीख के आए हैं, वेल एंड गुड। नहीं सीख के आए कोई बात नहीं, आज एक बॉन्ड में यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारे पास 2 टाइप के बेसिकली बॉन्ड होते हैं, एक मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो बॉन्ड होता है आपका, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड, ये बॉन्ड है बच्चों, देखिए दैट इज बॉन्ड। लेकिन ये केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये नहीं कि 2 एटम होते हैं, उनके बीच में एक डंडा टाइप का होता है, लाइन टाइप की होती है, नॉर्मल लाइन, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बात समझ, जिसको केवल फील किया जा सकता है, दिखता नहीं है कि वो एक लाइन है या क्या है, कुछ नहीं दिखता है बच्चों। एक एटम ही है, एक एटम ही है। पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होता है, पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एक दूसरे का, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इन दोनों में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दूर दूर है और अनस्टेबल है, सपोज दैट, अभी बताऊंगा अनस्टेबिलिटी क्या होती है। तो एक दूसरे को खींचते हैं, जैसे खींचेंगे तो कहीं ना कहीं नजदीक रहते हैं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, हाँ अच्छे से, एक नोटबुक अपनी बनाइए, ठीक है, अच्छे से उसमें नोट करते जाइए बच्चों, जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जरूरत पड़े तो पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which held 2 atoms together in a molecule। मॉलिक्यूल तो आप अच्छे समझते हैं बच्चों। एक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम एक साथ रहते हैं, या मोर देन 2 एटम एक साथ रहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे 2 एटम तो होंगे ना, तो वो दो एटम किसी भी मॉलिक्यूल में एक साथ रहते हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज बॉन्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। चलिए एक बार और डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold 2 atoms together in a molecule, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम को एक साथ
बांधे रखने की, जोड़े रखने की जो पावर होती है, जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स होता है, दैट इज नोन एज बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, चलिए बॉन्ड तो क्या होता है ये तो समझ में आ गया। बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक आज एक ही डिफाइन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, बॉन्ड कितने टाइप का होता है बच्चों? टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है बच्चों कोवलेंट, एक होता है बच्चों आयनिक। एक होता है कोवलेंट, दूसरा होता है आयनिक। आयनिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। जब इनऑर्गेनिक आएगा तब हम वहां पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। बॉन्ड क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है उसको भी बता देते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बोला था, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। कार्बन था, कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा दैट विल फॉर्म CH4। वही क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। CH4 स्टेबल होता है, CH3 स्टेबल नहीं होता, कभी नहीं मिलेगा आपको। CH5 भी कभी नहीं मिलेगा बच्चों, इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। अगर इस पर कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, कोई आयंस ना हो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह होगा तब तो स्टेबल भी हो सकती है, वो केस अलग है। लेकिन अगर कोई चार्ज इन पे नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि कार्बन के साथ अगर एक कार्बन है तो हमेशा उसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों? देयर विल बी 4 हाइड्रोजन। ओके, कार्बन के साथ अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कभी 3 हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे आपको। अगर कार्बन और आपका जो है कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है तो 5 हाइड्रोजन भी नहीं दिखेंगे। ध्यान देना, अगर कहीं ऐसा दिख गया दैट विल बी रॉन्ग। वो आपका क्या होगा बच्चों? रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये बताता हूं मैं कि ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है क्या। देखिए बच्चों, कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं दोबारा से 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 2n4। देखो बच्चों, अंदर का जो ऑर्बिटल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो कार्बन को यहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करने होते हैं, कार्बन को केवल यहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि यहाँ पर केवल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है दूसरे वाले में? 8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब भी कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट में, जो आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ ही जो है, कभी भी ध्यान देना, कोई भी एटम अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है बच्चों, तो अपने आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉनों का ही यूज करता है बस। इनसाइड तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसके इलेक्ट्रॉनों को यूज नहीं करता है। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करता है? वो हमेशा आउटरमोस्ट सेल के जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही यूज करता है। तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये कितने हैं? 4 हैं, लेकिन इसको फर्दर कितने की रिक्वायरमेंट है? 4, राइट। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा आपसे कि एक कार्बन हमेशा कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है? 4। अब ऐसा क्यों होता है देखिए, चलिए सपोज दैट हम हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास केवल कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी होता है आपके, है ना। ये हाइड्रोजन के पास भी कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक एक। देखिए बच्चों, कार्बन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेता है, एक इस हाइड्रोजन से लेता है, एक इस हाइड्रोजन से लेता है, एक इस हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, तो कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ओके, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1। लेकिन इसके आउटरमोस्ट जो सेल है, पहली सेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होती है? 2। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी कितना इलेक्ट्रॉन, डबलेट बोलते हैं, डबलेट कंप्लीट करना चाहता है। आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, कार्बन ने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। ऐसे करके हर एक हाइड्रोजन कार्बन का 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनिए, ये वाले 1 2 1 2 1 2 1 2। हाइड्रोजन के भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 2 2। और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब केवल इतना है बच्चों कि यहां पर देखिए, जब म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हाइड्रोजन का लिया है और हाइड्रोजन ने भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, सब में वैसा ही हुआ है। तो जब इक्वल नंबर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है,
जब क्या हो रहा है बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग उसमें हो रही है, ठीक है, तब उसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं ना। यही शेयरिंग जो है इन दोनों को एक साथ बांधे रखता है, दो एटम को एक साथ होल्ड किए रखता है, ठीक है ना। तो दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मतलब जहां पर कोई एटम दूसरे एटम से अपना ऑक्टेट या फिर अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है बच्चों, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, शेयरिंग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंपल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ऐसे एच 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 एच। तो एक जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू दो एटम एक साथ आपस में हैं बच्चों, एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, एक डबलेट कंप्लीट कर, हो सकता है दोनों ऑक्टेट ही कंप्लीट करें, तो दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। हम उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं, फिर आप मुझे जो है सेंड कर लेना, ठीक है बच्चों। आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर फेसबुक वगैरह पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। गोविंद कोरुंगा करके मेरी आईडी है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक CO2 दे रहा हूँ बच्चों, जिसको आता है उसने भी करना है, जिसको नहीं आता है उसने भी करना है बच्चों, ठीक है। C2H6 दे रहा हूँ, और 3C2H4, एक और देते हैं 4, लास्ट वन C2H2। ये सारे कंपाउंड है बच्चों जिनमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह वगैरह है। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और आपने क्या करना है ना, कि कोवलेंट बॉन्ड बना के दिखाना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कार्बन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लेना, ऑक्सीजन के भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के। तो जैसे मैंने म्यूचुअल शेयरिंग की थी, फिर उसके बाद मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया था सिंपल बॉन्ड से। पहले मैंने खाली इलेक्ट्रॉन बना के उसको रिंग किया हुआ था, सर्कल किया हुआ था, फिर उसके बाद बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाया था। तो आपने वही करके मुझे सेंड करना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेहनत करिए बच्चों। थैंक यू।